उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा की ओर से इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेंगी। इन सबके बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक ही करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव के 400 प्लस के दावे के बाद मौर्य ने कहा कि भाजपा 2022 में भी 300 प्लस का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि इस आंकड़े को पार करने में मुझे कोई संशय दिखाई नहीं देता। हम यह मानते हैं कि 2022 के चुनाव और 2024 के चुनाव एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे, इसलिए 2022 के चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता जी जान लगाकर लड़ेगा और भाजपा को जिताएगा। उन्होंने कहा, जैसे जनता ने हमें 2014, 2017 और 2019 में आशीर्वाद दिया, उसी तरह 2022 में भी किसी विरोधी दल के बहकावे में आए बगैर फैसला करेंगी। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ की अदावत समय समय पर सामने आती रही है। पिछले दिनों भाजपा और संघ के बीच बैठकों का दौर, भाजपा के नेताओं व संघ के पदाधिकारियों का लखनऊ दौरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठकों ने पार्टी के अंदर असंतोष और असहमतियों को सामने ला दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो जैसे इसी मौके की ताक में थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि 2022 में नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। जिसके बाद भाजपा और संघ ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए इस विरोध को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। पार्टी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने केशव मौर्य के घर पहुंचकर भोजन किया, जिसके बाद मौर्य की ओर से कहा गया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अब एक बार फिर इस तरह के बयान देने से सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी, लेकिन मौर्य के बयान के बाद अब एक बार फिर दबी पड़ी चर्चा को हवा लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।